अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में सिस्टम्स लिमिटेड, मारी एनर्जी, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, साजगार इंजीनियरिंग, हब कंपनी लिमिटेड और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का एनालिसिस जब आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगा, तो इन शेयर्स को हम जब वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी देखेंगे। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का दुरानी है, और हम इन शेयर्स को जो है वो मीडियम टर्म के लिहाज से भी देखेंगे, तो जिससे मुराद 2 हफ्ते से लेकर 2 मंथ का टाइम है। तो इन दो लेवल्स के दो स्ट्रेटजीज के हिसाब से हम इन जो है शेयर्स को जो है बारी बारी से एनालाइज करेंगे और देखेंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं तो आपने इन शेयर्स के अंदर जो है वो कौन से लेवल और स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। और अगर जो है आप लोग इन शेयर्स के अंदर आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो कौन से बेस्ट लेवल होंगे जिनके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपना इन शेयर्स के अंदर जो प्रॉफिट जो वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे और अपना जो रिस्क जो वो मिनिमाइज कर सकेंगे, और आपको एग्जैक्ट लेवल्स लेवल्स और साथ में जो स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो शेयर किया जाएगा। तो वीडियो जो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है। तो पहला जो सबसे शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास जी टेक्नोलॉजी सेक्टर से सिस्टम्स लिमिटेड। तो इस शेयर को जो है वो हम जो है वो इसका मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो वो चार्ट ओपन कर लिया है। तो यानी हम इस शेयर को जो है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से एनालाइज करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम इस शेयर को जो है देखें, तो ये शेयर जो है कि ये करंटली कंसोलिडेट कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि शेयर की प्राइसेस ना ही कोई ऐसा जो वो ज्यादा नीचे की तरफ जा रही है और ना ही कोई ऐसा जो ज्यादा ऊपर की तरफ जो वो जा रही है। बट आप इस शेयर को जब वो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो रख सकते हैं। तो अगर जो है ये शेयर, अगर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग का जो प्लान बना रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर जो ऊपर की तरफ उठे, ऊपर आके इसके पास स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 156 रुपए और 35 पैसे की। अगर ये शेयर जो है इसके ऊपर जब क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आपने इसके अंदर जो बाइंग करनी है, अदरवाइज आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग नहीं करनी। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्यों नहीं करनी है। अगर ये शेयर 156 रुपए 35 पैसे के ऊपर जब क्लोजिंग दे देगा, तो फिर जो शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर जो एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, और इसकी प्राइस जो अपसाइड के ऊपर मूव करेंगी, जहां पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन तकरीबन हमारे पास होगा 160 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट होगा इस ब्रेकआउट के बाद वो हमारे पास तकरीबन 165 रुपए का होगा। तो आपको 10 रुपए की मूव इस शेयर के अंदर इजीली जो है वो मिल जाएगी। बट अगर ये शेयर ऊपर की तरफ नहीं जाता, तो वो लोग जिनके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है, तो आपने जो लेवल है 145 रुपए का, ये आपने जो वो इसका ख्याल करना है। क्योंकि अगर ये शेयर जो 145 का लेवल ब्रेक करेगा, तो फिर जो ये इस अगर आप ये शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ये आपने डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो फिर ये इसी डाउन ट्रेंड को जो ये कंटिन्यू करेगा और इसकी प्राइसेस में एक मैसिव फॉल जो डाउन साइड के ऊपर आएगा, जहां पे इसकी प्राइसेस जो फर्स्ट टारगेट नीचे 140 रुपए का, और अल्टीमेटली ये शेयर जो ये ट्राई करेगा कि 130 से 135 तक जो ये नीचे की तरफ जो जाए, बल्कि 134 रुपए का इसका लेवल है जहां तक ये जो है नीचे गिर जाएगा, अगर जो है ये शेयर 145 रुपए का लेवल जो है ब्रेक करता है। तो 145 रुपए का जो लेवल है ये स्टॉप लॉस का आप रख सकते हैं। इसको ये ब्रेक करेगा तो 10 रुपए नीचे गिरेगा, 134-35 तक ये आ सकता है। और ऊपर अगर ये 156 रुपए को ब्रेक करेगा तो अप साइड के ऊपर, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो फिर आपको 10 रुपए की अप साइड के ऊपर मूव मिलेगी, जहां पे ये शेयर जो 165 तक जो वो चला जाएगा। तो आपको बता दिया कि अगर न्यू बाइंग करनी है तो फिर आपने कहाँ पे करनी है, और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है तो किन लेवल्स के ऊपर आपने जो इसमें अलर्ट हो जाना है कि अब आपको इसमें से निकलना चाहिए। और अगर आप इसमें से एग्जिट ही करना चाहते हैं और लॉस भी नहीं करना चाहते, अगर ये स्टॉप लॉस इसका हिट नहीं होता, तो आप इसका ये भी वेट कर सकते हैं कि ये अगर ये 156 रुपए के ऊपर आ जाए और यहाँ पे ये जो है रेजिस्टेंस ले इसका ऊपर ब्रेकआउट ना करे, तो फिर आप इस 156 रुपए के लेवल के ऊपर आप इसमें से अपना एग्जिट जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। सिस्टम्स के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मारी एनर्जीज लिमिटेड। मारी एनर्जीज को जो हम देखते हैं, पहले हम इसको शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखेंगे, फिर हम इसको जो मिड टर्म के लिहाज से देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम इस शेयर को जब देखें, तो ये शेयर जो है ये फिलहाल जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो यानी प्राइसेस ना ही कोई ऐसा ऊपर की तरफ जा रही है और ना ही कोई ऐसा जो है वो ज्यादा नीचे की तरफ गिर रही है। तो ये एक चैनल फॉर्मेशन आप कह लें, जिसके अंदर जो ये कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके अंदर इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इसके पास 689 रुपए की है, 679 रुपीज की। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो हमारे पास 718 रुपए की रेजिस्टेंस है। करंटली ये शेयर जो है 709 रुपए के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर जो ये 718 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे, फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करेंगे, जिसके बाद इस शेयर के अंदर फर्स्ट टारगेट जो है वो 730 रुपए का होगा, और जो फाइनल टारगेट इसका अपसाइड के ऊपर होगा वो हमारे पास 777 रुपए का होगा, यानी 775 रुपए के लगभग इसके अंदर जो है वो
फाइनल टारगेट होंगे, ये 2 टारगेट होंगे इसके अंदर अपसाइड के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट उसकी शर्त ये है कि ये शेयर जो 718 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, और अगर ये शेयर ऊपर की तरफ नहीं उठता और नीचे जो ये 689 रुपए यानी 679 रुपीज का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर आपने जो इसमें एहतियात से काम करना है। फिर इसकी प्राइसेस जो वो नीचे की तरफ जो वो गिरेंगी, नीचे इसका जो है फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 665 रुपए के लगभग होगा, और जो अल्टीमेट जो लेवल ये एक्सपोज करेगा डाउन साइड के ऊपर, तो वो तकरीबन तकरीबन जो है वो 650 रुपए के लगभग होगा। तो इतनी प्राइस जो ये नीचे की तरफ इसकी जब गिर सकती है, अगर ये 689 रुपए का लेवल जो है ये डाउन साइड के ऊपर जो ब्रेक करता है। तो ये हमारे पास जी इसके अंदर होगी शॉर्ट टर्म के लिहाज से स्ट्रेटजीज और लेवल। और अब अगर हम इसको जो थोड़ा मिड टर्म के लिहाज से देखें, तो मिड टर्म में जो है ये शेयर जो है अपने ट्रेंड की अगर हम बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर ही है। बट ये है कि ये शेयर जो है अभी फिलहाल जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट ये शेयर जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पैनेट फॉर्मेशन के अंदर जो है ये शेयर जब कंसोलिडेट कर रहा है, तो जिसकी रेजिस्टेंस के ये बिल्कुल करीब आ चुका हुआ है। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप इस शेयर को जब अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जब वो रखें, अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 711 रुपए के ऊपर जो है क्लोजिंग दे देता है डेली बेसिस के ऊपर, तो फिर इस शेयर का जो ये ब्रेकआउट हो जाएगा इस पैनेट फॉर्मेशन का, और ये जो अप ट्रेंड के अंदर जो है कंसोलिडेट कर रहा था, इसका ये कंसोलिडेशन जोन जो है ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इसकी प्राइसेस अपसाइड के ऊपर उठेंगी, तो अपसाइड के ऊपर जो है इसके अंदर जो है वो मिड टर्म के लिए 2 टारगेट एक्सपोज हो जाएंगे, जिसमें फर्स्ट टारगेट तकरीबन 750 रुपए के लगभग होगा, और जो फाइनल टारगेट होगा वो तकरीबन तकरीबन हमारे पास ये जो 795 रुपए 800 का जो लेवल है, जो इसने जो है अक्टूबर के स्टार्ट में जो टच किया था, दोबारा से ये लेवल इसके अपसाइड के ऊपर जो एक्सपोज हो जाएंगे। बट अगर ये जो शेयर ये 711 रुपए से रेजिस्टेंस लेता है, इसके ऊपर नहीं निकलता, तो फिर दोबारा से ये शेयर में भी जब नीचे की तरफ जब डिप मारे और नीचे जो ये इस पेनेट फॉर्मेशन की सपोर्ट को जब ये टेस्ट कर सकता है। बट इसमें फुल पोटेंशियल जो अभी मुझे जो नजर आ रही है कि ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो ये बहुत जल्द ही जो है अपसाइड के ऊपर अब ब्रेकआउट जब वो कर देगा। तो अगर ब्रेकआउट ये करता है, तो फिर आपको अच्छी खासी शेयर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि फंडामेंटली ये कंपनी काफी स्ट्रांग है, और टेक्निकल्स के ऊपर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो इजीली जो है इसके अंदर जो 10 से 15% का जो गेन आप लोगों को मिल जाएगा। बट आपको जो लेवल्स बताएं, उन लेवल्स को आपने 100% जो है वो फॉलो करना है। हमारी पेट्रोलियम के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फूजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। तो फूजी फर्टिलाइजर कंपनी के अगर हम मिड टर्म के लिहाज से देखें, तो ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो है ये मूव कर रहा है। अभी अगर हम देखेंगे तो रिसेंट टाइम में मार्केट ये पिछले तकरीबन 2 महीने से जो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, कोई ऐसा जिसमें बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही। बट इस जहां पे मार्केट में ऑलमोस्ट हर शेयर जो वो नीचे की तरफ गिर रहा था, बट अगर आप उसी दुरानिये के अंदर फूजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड को अगर आप देखेंगे, तो ये इस दुरानिये के अंदर भी लगातार जो वो ऊपर की तरफ ही जो वो जा रहा था। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं और हमारे जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो उनको पता है कि हम इस टाइम में जब ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा था, तो वक्तन फवक्तन जैसे जैसे हमें इस शेयर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी मिलती रही है, तो हम इसमें जो बाई का जो सिग्नल देते रहे हैं। जैसा कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देखेंगे, तो अभी रिसेंट टाइम में भी हमने 2 वीडियोस, एक ये वाली जो 2 दिन पहले की है, और एक जो ये लास्ट वीक के अंदर जो हमने शेयर की थी फौजी फर्टिलाइजर के ऊपर, इनके ऊपर जो वो बाइंग के जो सिग्नल शेयर किए थे, जिनके ऑलमोस्ट जो ये फाइनल टारगेट जो अचीव कर चुका हुआ है। ठीक हो गया। तो अब अगर हम इसको देखें, तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ही इसका जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो करंटली ये शेयर जो ये 557 रुपए के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, तो शेयर जो है ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर है। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप इसके अंदर फौरन जो है वो बाइंग कर ले। उसके लिए भी आपने जो इसके अंदर जो 2 लेवल्स का जो वेट करना है कि वो लेवल जो है उनको फुलफिल ये शेयर करे, तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग करें। तो एक इसके अंदर जब शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है ना, तो उसमें हमने 2 लेवल्स को फॉलो करना होता है। आइदर आप बाय ऑन डिप करते हैं, या फिर आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करते हैं। तो इसमें अगर हम डिप की बात करें, तो वो हमारे पास तकरीबन 550 रुपए का लेवल है। तो करंटली ये शेयर जो 557 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये नीचे डिप 550 तक जो मार देता है, 544 रुपए 50 पैसे का एग्जैक्ट लेवल जो है इसका बन रहा है। तो अगर ये जो है नीचे 544 रुपए 50 पैसे तक आ जाता है, तो ये इसका डिप का लेवल है। अगर इस लेवल को ये सस्टेन करता है, तो फिर डेफिनेटली आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जो बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं। बट अगर इसको ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो फिर जो ये एक रिस्की जोन के अंदर जो वो दाखिल हो जाएगा। और अगर ये नीचे नहीं आता और यहां से ही जो प्राइसेस इसके ऊपर की तरफ जब जाना शुरू कर देती हैं, तो फिर हम इसके अंदर जो सेकंड स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, जिसे हम बायो न्यू ब्रेकआउट कहते हैं। तो वो जो लेवल है वो हमारे पास 586 रुपए के। अगर ये 586 रुपए का लेवल जो ब्रेक कर देगा, तो फिर जो ये शेयर नीचे डिप की तरफ नहीं आएगा, यहां से ही अपसाइड के ऊपर जो जाएगा। और उन्हीं लेवल्स के ऊपर हमने जो इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है, जिसके बाद इस शेयर के अंदर जब अपसाइड के ऊपर जो लेवल एक्सपोज हो जाएंगे, और अपसाइड के ऊपर जो लेवल ये एक्सपोज करेगा, वो तकरीबन हमारे पास जो लेवल है 600 का फर्स्ट टारगेट होगा, और 635 रुपए का इसके अंदर जो फाइनल टारगेट होगा हमारा
शॉर्ट टर्म का जब ये शेयर जो है 586 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देगा। तो अभी जो अगर आप देखेंगे तो ये 557 रुपए के ऊपर है, तो इन दोनों लेवल्स के बिल्कुल दरमियान में ये ट्रेड कर रहा है। तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें, दोनों में से जिन लेवल्स को जो ये पहले फुलफिल करता है उसके मुताबिक आपने जो वो अपनी ट्रेड इसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूट कर लेनी है। तो जिनके पास पड़ा हुआ है, जितनी देर तक ये 540 रुपए के ऊपर जब ये ट्रेड कर रहा है उतनी देर तक कोई डरने की जरूरत नहीं है। 540 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपने एहतियात से काम करना है, स्टॉप लॉस वगैरह आपने इसके अंदर जो वो प्लेस करना है, ताकि जो आपने इसके अंदर जो प्रॉफिट बनाए हुए हैं वो आपके जो वो जाया ना हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों को खुद टेक्निकल एनालिसिस आता है, रिसर्च करनी आती है, उनके लिए वेल एंड गुड, आप सिंपली इन लेवल्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप अच्छा सा जो है गेन बनाएंगे। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ज़ाती मसरूफियात कुछ ऐसी हैं, तो जिसकी वजह से वो खुद जो है वो इन लेवल्स का जो है वो ध्यान नहीं रख सकते, और वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में है जहाँ पे जैसी कंफर्मेशन मिले कि शेयर की प्राइसेस ऊपर की तरफ जो है वो जाने वाली है, तो उनको जो बाई का सिग्नल मिल जाए, और जैसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो वो चाहते हैं कि उन्हें जो सेल का सिग्नल उस शेयर के अंदर मिल जाए। तो अगर आप इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है तो फिर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज जो अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे जो प्रीमियम ग्रुप्स हैं, 3 प्रीमियम ग्रुप हैं हमारे, तो जिसकी प्राइस जस्ट आपने वन टाइम 6,000 रुपया ही पे करनी है साल के लिए। बट उसमें हम जब शॉर्ट टर्म का एक हमारा ग्रुप है, एक मीडियम टर्म का ग्रुप है और एक हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है। तो तीनों के अंदर हम जब अपडेट्स देते रहते हैं, तो जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलती है, चाहे शॉर्ट टर्म की हो, मिड टर्म की हो या लॉन्ग टर्म की हो, चाहे शेयर नीचे गिरना हो या ऊपर जाना हो, तो हम एग्जैक्ट लेवल्स पे बता देते हैं कि बाइंग आपने किन लेवल्स के ऊपर करनी है, फिर अपसाइड के ऊपर टारगेट आपने क्या सेट करने हैं, और जब शेयर नीचे गिरने लगता है तो हम एग्जैक्ट लेवल बताते हैं कि आपने सेलिंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, और फिर नीचे आपने फिर नीचे जो ये शेयर कहाँ तक जो वो नीचे गिरेगा। तो अगर तो आप इस तरह की रेडीमेड समझे कि सर्विसेज चाहते हैं, रिसर्च चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ये प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। साल में जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए आप हमारे 3 जो प्रीमियम ग्रुप हैं उनकी एक्सेस आप हासिल कर लेंगे, और साथ में ही हमारा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है वो भी आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर जो वो मिल जाएगा। तो वो लोग जिनकी सिचुएशन इस तरह की है, जो कि समझिए एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म की तलाश में है, तो वो हमारी इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको खुद कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको जो लेवल्स बताए जाएंगे उनको आपने जो फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप मार्केट के अंदर जो अपना प्रॉफिट जो वो मैक्सिमाइज करते चले जाएंगे और अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर सकेंगे। तो अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अब हम जो अपना नेक्स्ट शेयर जब वो देख लेते हैं, तो वो हमारे पास जी ऑटो सेक्टर से साजगार इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। तो साजगार को हम अगर हम चार्ट के ऊपर देखें ना, तो करंटली ये नीचे की तरफ जब वो गिर रहा है, बट ये है कि एक ये फॉर्मेशन के अंदर जो है ये शेयर जो है वो कंसोलिडेट भी जो वो करता हुआ नजर आ रहा है। तो वो मैं यहाँ पे फॉर्मेशन आपको बना के दिखा देता हूँ। फॉर्मेशन है जी हमारे पास, ये चैनल फॉर्मेशन है जिसके अंदर जो है ये साजगार करंटली कंसोलिडेट कर रहा है। एग्जैक्ट आपको फॉर्मेशन बना के दिखाता हूँ। करंटली साजगार जो ये ट्रेड कर रहा है 1,700 रुपये के ऊपर, और ये जिस फॉर्मेशन के अंदर जो है ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है, आप इसको काइंड ऑफ चैनल फॉर्मेशन कह सकते हैं, जिसके अंदर जो है ये करंटली कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप इसकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी इसके पास 1,700 की है, और यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँ ना, तो अगर आप देखेंगे तो ये इसी सपोर्ट को जो है वो सस्टेन करता हुआ जो नजर आ रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में अब आपने ध्यान रखना है, अगर तो ये 1,700 का लेवल जो ये सस्टेन कर जाता है तो फिर इसकी प्राइस शॉर्ट टर्म में अपसाइड के ऊपर मूव करेंगी, जहां पे इसका फर्स्ट टारगेट 1,750 का और फाइनल टारगेट इस चैनल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस होगी, जो कि तकरीबन 1,790 रुपए के लगभग होगा। तो ये एक थोड़ी रिस्की ट्रेड होगी, बट ये है कि इसके टारगेट यहाँ पे समझे कि 100 रुपए का आपको गेन इस शेयर के अंदर मिल सकता है। बट अगर आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं, बट ये है कि जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है ना, अगर ये नीचे इस चैनल फॉर्मेशन के सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो फिर आपने एहतियात से काम करना है। फिर एक हम इसके अंदर मैसिव फॉल भी देख सकते हैं डाउन साइड के ऊपर, जहां पे इसकी प्राइस जो है वो नीचे 1,600 तक जो है गिर सकते हैं, यानी 100 रुपए का लॉस आपको फर्दर उठाना पड़ सकता है अगर आप ऑलरेडी इसके अंदर जो है लॉस के अंदर है। बट अगर आप जो सेफ प्ले करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक ऐसा लेवल हो जहां पे अगर आप बाय करें तो आपको लॉस के चांसेस कम और प्रॉफिट के चांसेस जो बढ़ जाए, तो वो लेवल आपके पास 1,800 रुपए का होगा, क्योंकि वो इस चैनल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस का लेवल है।
आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 1800 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन कर देता है, तो फिर आप इसमें बाइंग की तरफ जाएंगे, तो फिर आपको इजीली जो है शेयर अपसाइड के ऊपर मूव करेगा। डाउन साइड पे जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, जहां पे फर्स्ट टारगेट इसका 1875 रुपए के लगभग, और जो फाइनल टारगेट होगा वो तकरीबन 1950 रुपए के लगभग होगा, और आपका एक्सपेक्टेड गेन जो है वो तकरीबन तकरीबन इस शेयर के अंदर जो वो 10% के लगभग जो वो बन जाएगा। बट उसके लिए शर्त यह है कि आपने वेट करना है कि ये 1800 रुपए के ऊपर जो है वो सस्टेन करें। तो बाकी जिनके पास पड़ा हुआ है, आपने देखना है कि अगर ये चैनल फॉर्मेशन की सपोर्ट को डाउन साइड पे ब्रेक करता है, तो फिर जो है इसको ज्यादा रखने का अपने पोर्टफोलियो में कुछ तुक नहीं बनता, क्योंकि इसमें आपका लॉस ही जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास पावर सेक्टर से कंपनियां, हमारे पास हाफ पावर कंपनी लिमिटेड। हाफ पावर को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर था, ट्रेंड इसका अप ट्रेंड था। बट ये जो है ये शेयर करंटली कंसोलिडेट कर रहा है, यानी प्राइसेस के अंदर कोई ऐसा जो हम बड़ी मूवमेंट जो है वो नहीं देख रहे। तो जितनी देर तक ये शेयर जो है अपनी कंसोलिडेशन जोन का जो ब्रेकआउट नहीं करेगा, तो हम उतनी देर तक इसके अंदर जो बड़ी मूवमेंट देखेंगे भी नहीं। तो जो इसकी कंसोलिडेशन जोन है वो मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। तो ये शेयर जो है ये अपनी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है, जिसके अंदर जो ये कंसोलिडेट कर रहा है, और करंटली ये शेयर जो है ये 215 रुपए 93 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें इस कंसोलिडेशन जोन की, तो वो हमारे पास जी 207 रुपए के लगभग है। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो हमारे पास जो है तो 220 रुपए की है। करंटली 215 रुपए 93 पैसे के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है। आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रेकआउट के जो वो करीब आ चुका हुआ है। तो अगर जो है ये शेयर आने वाले दिनों में 220 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप इसके अंदर एक शार्प अपसाइड के ऊपर जो मूवमेंट देखेंगे, जहां पे फर्स्ट टारगेट जो है वो 224 रुपए का, और फाइनल टारगेट जो है ना इसका एटलीस्ट ये 244 रुपए के लगभग होगा, जो कि इसने अभी रिसेंट टाइम में अपना हाईएस्ट लेवल बनाया था। बट अगर ये शेयर जो ये 220 रुपए से रिजेक्शन ले जाता है, तो फिर ये दोबारा से नीचे की तरफ गिर सकता है, और दोबारा नीचे इसी ट्रायंगल फॉर्मेशन की जो सपोर्ट है हमारे पास वो तकरीबन 207 रुपए के लगभग है। और अगर फिर उस लेवल को सस्टेन करे, तो फिर आप वहां पे बाय करके तो ऊपर इसी चैनल की या इस ट्रायंगल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस पे आप इसको सेल कर सकते हैं। बट अगर ये शेयर नीचे 205 रुपए का लेवल जो ब्रेक करता है, तो फिर समझे कि हालात इसके जो है वो कशीदा हो जाएंगे, हालात खराब हो जाएंगे, प्राइसेस के अंदर एक मैसिव जो है वो ड्रॉप हम जो वो विटनेस करेंगे। तो उससे बेहतर यही है कि अगर ये 205 का लेवल जो ब्रेक करता है, तो आप इसमें से अपना एग्जिट भी जो इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि फिर मिड टर्म में समझे कि अगर आप होल्ड रखेंगे, तो या तो आप स्टक हो जाएंगे, या फिर कोई बड़ा लॉस भी उठाना पड़ सकता है। बट अगर चांसेस जो है इसके जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि 50 ईएमए से ऊपर है, तो हम इसको जो है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर ही देखेंगे, जहां पे हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ ही जाएंगी, और आप साइड के ऊपर जो है वो ब्रेकआउट करेगा। तो बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फौरन से जो बाइंग करके रख ले। देखिए, अगर आप कर लेंगे तो चांसेस है कि ये ऊपर जाए, तो आपको प्रॉफिट जो है वो ज्यादा मिल जाए। बट चांसेस ये भी है कि ये नीचे डिप मारे और 205 का लेवल भी जो ये ब्रेक कर दे। तो ये लालच आपने नहीं करना, मौका आपको मार्केट में हर वक्त मिलता रहेगा। बट अगर आप पैसे फंसा के बैठ जाएंगे, तो पैसे आपके पास बार बार जो है वो नहीं आएंगे। इस चीज को आपने पल्ले बांध लेना है, तो इंशाल्लाह आप जब वो बड़ी मार से जो वो बच जाएंगे मार्केट के अंदर। तो लेवल जो आपको बताया 220 का, इसका ख्याल रखें, और ऊपर जो टारगेट आपको बताए हैं दो, वो इजीली जाइए इंशाल्लाह अपसाइड पे अचीव कर लेगा। नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास वो है हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर से पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसको हम पहले जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से देख लेते हैं, फिर हम इसको मीडियम टर्म के लिहाज से देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम ये शेयर को देखें, तो ये शेयर जो कंसोलिडेट कर रहा है, करंटली 37 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो मेक श्योर करें कि 38 रुपए 60 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे, जिसके बाद इसके अंदर फर्स्ट टारगेट जो है शॉर्ट टर्म में 39 रुपए का होगा, और फाइनल टारगेट जो है वो 40 रुपए 90 पैसे के लगभग होगा। ये दो टारगेट इसके अंदर होंगे, जब ये शेयर जब ये 38 रुपए 60 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देगा शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट। और नीचे जो सपोर्ट है इसकी वो 37 रुपए की। अगर ये इसको ब्रेक करता है, तो फिर शॉर्ट टर्म में जो है इसकी प्राइसेस में एक नीचे की तरफ जो है ज्यादा फ्लक्चुएशन आ सकती है। बट अगर हम इसको मीडियम टर्म के लिहाज से देखें, तो इसके पास जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है हमारे पास 41 रुपए की। जितनी देर तक ये इसकी ऊपर जब क्लोजिंग नहीं देता, तो उतनी देर तक मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जो वो बाय ना करें, क्योंकि आप इसके अंदर जो स्टक होके रह जाएंगे। जब ये 41 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर आप इसमें बाइंग की तरफ जाएं, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट 43 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट है इसका वो ऑल टाइम हाई रिसेंट टाइम में जो कि 45 रुपए 85 पैसे के लगभग है, वो आप इसके अंदर जो अपना फाइनल टारगेट जो है वो रख सकते हैं।
तो ये इसके अंदर होगा मीडियम टर्म के लिहाज से। बाकी जिन्होंने मीडियम टर्म के लिहाज से इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है और डर रहे हैं कि इसमें क्या बनेगा, तो उन्होंने अगर स्टॉप लॉस इसमें रखना है, तो स्टॉप लॉस आप इसके अंदर जब वो ₹34 का रख सकते हैं। अगर ये इसको ब्रेक करे तो फिर जो है हालात इसमें जब ज़्यादा से ज़्यादा जो कशीदा से कशीदातर होते जो है वो चले जाएँगे। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि जितने भी शेयर इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए हैं, जो इनके लेवल्स और स्ट्रेटजीज़ बताई हैं, उनकी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई या फिर जो अगर आप ये सीखना चाहते हैं या फिर आप ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की तलाश के अंदर हैं, जहाँ पे आपको ये कुछ भी ना करना पड़े, रेडीमेड ही जैसे जो लेवल्स वगैरह आएँ, बाइंग के हों चाहे सेलिंग के हों, तो आपको जब उसका सिग्नल मिल जाए कि बाय कर लें या सेल कर लें, तो अगर आप ये चीज़ें चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज़ को अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए जो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका लिंक भी जो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हुआ है, वहाँ से आप हमारी जो फ्री व्हाट्सएप की जो सर्विसेज़ हैं, वो फ्री जो चैनल है उसको आप जॉइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी जो मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।